पर ये तो कुआं है। भगवान बोले कुआं नहीं, गड्ढा है। अरे भक्त या कूप हित निवल न मोह विचार, केते जन भवकूप से मैंने लिए उबार। हाथ पकड़कर निकाल लिया, पुष्प दिए, कथा में पुष्पांजलि चढ़ा देना। आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? भगवान ने कहा कथा अभी शुरू नहीं हुई है, व्यास जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था इसलिए थोड़ी देर हुई है। राम टहल पांडे बोले हमारे लिए कथा रुक गई। भगवान ने कहा कि हम श्रोताओं को बुलाने जा रहे हैं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण गए। राम टहल पांडे के पहुंचने के पहले उनकी भाभी गई, भोजन करके नहीं आए थे, ये भोजन थैले में रख दिया, एक पान चढ़ा दिया, चले आए। व्यास जी आकर बैठे, वह पान पाते ही स्वस्थ हो गए। तब तक राम टहल पांडे, अरे भैया भोजन कर लो पहले फिर कथा। एक एक ग्रास पर सारे घाव दूर हो गए। कहा मैं उस गड्ढे में गिर गया था, किसी ने निकाला। राम टहल पांडे शाम को बर्तन लेकर गए, भाभी से कहा भाभी मुझे क्षमा कर दो, मैं नाराज होकर गया था, तुम न जाती तो मेरे को बड़ी कठिनाई होती। भाभी बोली मैं तो कहीं गई नहीं। दूसरे दिन व्यास जी से आकर राम टहल पांडे ने कहा, व्यास जी ने यह कथा सुनी तो यही कहा, दीन हितकारी पतित पावन प्रभु जी आप, विपत विदारवे को बाह बढ़ावत हो, और पान मिस पुराण के प्रसंगिक प्रमाण दे के कथा रस पान या दास सो करावत हो। भक्तन के हित रूप बहुधारे, किंतु आज को रूप लख ही हर सावत हो। लेश हूं लाज कमलेश जो न लागत तुम्हें, भक्त हित भाभी को भेष धरी आवत। उन भक्तराज को पुष्पांजलि सिद्ध हो गई। जब कथा होती पुष्प उनके हाथ में आ जाते। क्यों? क्योंकि दूसर रति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा, कथा प्रसंगा, प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा, रति मम कथा, रति मम कथा। अब तीसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति शर्त क्या अमान। पहली भक्ति में संत का साथ नहीं संग, दूसरी भक्ति में भगवान की कथा में रति काम नहीं, और तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अभिमान छोड़कर गुरुदेव के पद कमलों की सेवा करना, और चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तज गान, कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करना। मंत्र जाप मम, पर शर्त क्या है? दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सठ दमशील विरति बहु कर्मा, सभी कर्मों से विरक्ति किंतु निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
सातवीं भक्ति सातम सम मोहिमय जग देखा, पर मोहिते अधिक संत करी लेखा। भगवान कहते मुझसे अधिक संत को समझो। एक गांव के बाहर मंदिर था भगवान का, इसलिए वहां के ठाकुर जी का नाम था विपिन बिहारी। और मंदिर से और दूर आगे एक नदी, नदी के उस पार एकांत जंगल में कुटिया बनाकर एक संत रहा करते थे, कभी कभी मंदिर में आ जाते। एक दिन शाम को पुजारी जी बस आरती सजाकर करने ही वाले थे, तब तक किसी ने आकर खबर दी, करे अरे वो बरसात में नदी का पुल टूट गया, वो गड्ढा हो गया, वो महात्मा आ रहे थे गड्ढे में गिर गए, निकल नहीं पा रहे हैं। पुजारी ने जो सुना आरती ऐसे ही छोड़ दी, दौड़ कर गए, लोगों को लेकर निकाला महात्मा को। कई लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं। संत को व्यवस्थित किया, उसके बाद फिर पूजा आरती की। सवेरे संत विदा होने लगे तो कहा मैं शरद पूर्णिमा को फिर आऊंगा। ठीक है महाराज। अब शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा, सुमति कुमारी उनकी पत्नी थी, कि तुम मिट्टी की टोकनी डालना गड्ढे में और मैं मिट्टी खोद खोद कर टोकनी में डालूंगा और भगवान का नाम लेना। ठीक। मन सो करत काम तन सो सहत दुख मुख सो जपत नाम श्याम यदुवीर को। टोकनी सिर पर रखे गड्ढे में डाल दे, जाए तब तक दूसरी टोकनी भरी हुई फिर सिर पर रखे गड्ढे में, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, यही नाम। तब तक देखा कि दूर गायें चल रही थी, उन गौओं को चराने वाला एक ग्वाला दौड़कर आया। देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक बन बन से सिधायो एक बालक अहीर को। ग्वाला आया दौड़कर और मुस्कुराकर देखा, टोकनी अपने सिर पर रख ली। टोकनी उठाई ठानी काम की न डोल्यो कहूं, बानी मधुर बोल्यो हरैया पर पीर को। और यही कहा मैया घर जाओ पे समैया पे रखियो ध्यान, दिवैयो प्रसाद मोह पूरी और खीर को। कल खीर पूरी का प्रसाद दिलाना। सुमति कुमारी चली गई मुस्कुराते हुए और बालक टोकनी भर के गड्ढे में डालने लगा। पुजारी जी ने सोचा कि जरा देखें क्या हाल है, तो दृष्टि पिछारी परत ही, पलटकर देखा तो दृष्टि पिछारी परत ही भये दो दृग लाल, पत्नी के शुभ काम को करत बिलो क्यों ग्वाल। ये ग्वाल कर रहा है, ग्वाला। नाराज होकर बोले तू कहां से आया, आयो कहां ते मूढ़ मार्ग बनावन हे, तो सुकृत बटाए ले तो सुमति कुमारी के। सुमति कुमारी के पुण्य नष्ट कर रहा है। दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तज के कुदारी कहें जात कहां दारी के। अब तो पकड़ कर ही मानो। और बालक इतना भयभीत हुआ, टोकनी सिर पर थी तो टोकनी को सिर पर रखे ही भागा और गांव की तरफ भागा। पुजारी जी ने कहा अब तो पकड़ ही लूंगा, पर वो बालक गांव दूर था, इधर उधर कहीं तो मंदिर में ही घुस गया। मंदिर में प्रविशो विनीत जू विचित्र बाल, और देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। आसन पे टोकनी सिंहासन पे माटी पड़ी, अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी के। पुजारी जी रोने लगे, ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा। उदय हो गई आज पतित की कौन पाप की रेखा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं दुखी मत हो। भगवान की वाणी गूंज उठी, पूर्व पुण्य जागा तुम दो हिते, तुम दोनों से पुराने पुण्य जागे। भक्ति सफल सातवीं तो हिते, बन विनीत सेवा में मोहिते अधिक संत कर लेखा। तुमने संत को अधिक महत्व दिया, तुम धन्य हो। यह है मोहिते अधिक संत करी लेखा। अच्छा देखो, आठों यथा लाभ संतोषा, प्राप्त को ही पर्याप्त समझे, ये आठवीं भक्ति है।
सपने नहीं देखे पर दोषा, दूसरे का दोष न देखे। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये नवमी भक्ति है। अच्छा, कितनी अद्भुत बात कही। नवमः एकहु जिनके होई। 9 प्रकार की भक्तियों में एक भी जिनके जीवन में हो, एक भी। किसको भक्ति करने का अधिकार का? नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान भक्ति के बहाने शबरी माता की स्तुति करते हैं और फिर कहते हैं, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहु कहु करि वर गामनी। श्री सीता जी की सुधि जानती हो तो मुझे बताएं। और कहा क्या? करि वर गामिनी। एक वृद्धा जिसकी कमर झुक गई हो, त्वचा झूल गई हो, और उससे कोई कहे कि हे श्रेष्ठ गज गामिनी, तो व्यंग लगता है। पर भगवान ऐसा कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक कह रहे हैं। दुनिया कुछ भी कहती रही हो, पर मस्ती से झूम झूम कर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने वाली, रास्ता साफ करने वाली गजगामिनी है। और महर्षि मतंग की शिष्या गजगामिनी नहीं होगी तो फिर और कौन गजगामिनी होगा? पंपा सरही आ जाहू रघुराई, राई तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। शबरी माता ने कहा कि प्रभु, मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था आप पंपा सरोवर पधारें, वहां सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी और वे श्री सीता जी के शोध में आपका सहयोग करेंगे। भगवान ने कहा कि मां, तो मुझे आज्ञा मिले मैं जाऊं। शबरी माता ने कहा ऐसे नहीं, मैं जाऊं तब जाओ। मेरी इन आंखों ने आपको अपनी ओर आते देखा है, अब अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकेंगे। आप खड़े रहे, अभी हमने देखा ही कहां है। श्री राम जी का दर्शन करते करते तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जहां नहीं फिरे।
राम जी का दर्शन करते करते देह त्याग किया। ऐसी शबरी माता भक्तमाल में बड़ा सुंदर वर्णन है। एक महात्मा ने आकर कहा कि प्रभु, पंपा सरोवर का जल बड़ा मलिन हो गया है, आप चरण रख दें तो स्वस्थ हो जाए, स्वच्छ हो जाए। राम जी ने कहा हमारे चरण रखने से नहीं होगा। राम जी ने चरण रखा तो और ज्यादा मलिन हो गया। भगवान ने कहा मेरी शबरी माता का किसी ने अपमान किया है और फिर इस सरोवर में स्नान किया है, इसलिए जल दूषित हो गया है। शबरी माता ही चरण डाले। तब शबरी माता को बुलाया गया। शबरी माता से भगवान ने प्रार्थना की, माता शबरी चरण का स्पर्श कराती हैं, जल निर्मल हो जाता है। यह शबरी माता की महिमा है। प्रेम। भगवान शबरी माता को सदगति प्रदान करते हैं। उसके बाद फिर आगे चले। बहुविधि खोजत बिल पत स्वामी। बहुविधि खोजत बिल पत स्वामी। बहुविधि खोजत बिल पत स्वामी। बहुविधि मनहु बिरही अति कामी। खोजत भगवान खोजते हुए जा रहे हैं। मनहु महा विरही अति कामी। श्री राम बड़े दुखी, बहुत। देवर्षि नारद जी ने भगवान का दर्शन किया। उनको भी बड़ा दुख हुआ। मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान आज बड़े दुखी हैं, और दुखी इसलिए हैं, मैंने श्राप दे दिया।
और मेरे श्राप को भगवान ने स्वीकार कर लिया, इसीलिए तरह तरह के दुख उठा रहे हैं। श्री नारद जी ने भगवान से यही कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप बड़े स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं है। भगवान ने कहा तो हम सिर पर किसे बिठा लें? नारद जी ने कहा हम तो श्राप दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि नारद जी अब मत कहना न सिर पर कोई। क्यों? अब तो आपका श्राप ही मेरे सिर पर है। श्राप शीस धरि हरस ही प्रभु बहु विनती की। श्राप सिरोधार्य किया। और इसीलिए तो भगवान जब वन में है तो प्रभु तरुतर कपिडार पर, भगवान वृक्ष के नीचे, बंदर वृक्ष के ऊपर। श्री लक्ष्मण जी ने कहा इन बंदरों को बैठना उठना नहीं आता है, आप नीचे ये वृक्ष के ऊपर कहो तो इन्हें अनुशासन का पाठ सिखा दें, कायदे से बैठे। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, इनको वृक्ष के ऊपर ही बैठे रहने दो। क्यों? कहीं घूमते हुए नारद जी इधर से निकल गए तो यह तो नहीं कहेंगे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। उनको लगेगा कि आज भी मेरा श्राप बंदरों के रूप में राम जी के सिर पर है। तो भगवान इतने करुणा धनी है कि श्राप भी स्वीकार करके नारद जी का कल्याण किया। आज नारद जी सोचते हैं कि मेरे श्राप को स्वीकार करके भगवान यह कष्ट उठा रहे हैं, मिलना चाहिए। पर श्री नारद जी जब मिलने गए, भगवान का दर्शन किया तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला। भगवान बड़े प्रसन्न बैठे। नारद जी को लगा कि यह कौन सी लीला हो रही, अभी तो रो रहे थे, बहुत दुखी थे, अब इतने प्रसन्न बैठे। नारद जी ने कहा कि प्रभु अभी आप दुखी थे, विलाप कर रहे थे, अब तो आप प्रसन्न बैठे हैं। भगवान ने कहा कि नारद जी वो स्टेज का प्रोग्राम था, ये पर्दे के पीछे बैठे हैं, लीला वैसी ही करनी थी तो लीला मंचन तो उसी तरह हुआ, अब ये पर्दे के पीछे प्रसन्न बैठे। देखो श्री सीता जी के हरण में भी भगवान की कोई ना कोई लीला है। कवितावली में श्री तुलसीदास जी ने उल्लेख किया, जब भगवान पंचवटी में रहते, चित्रकूट में रहते, तो महात्मा खूब भगवान के दर्शन के लिए आते, सत्संग सुनते, आनंदित होते हुए जाते हैं। अब भगवान उपस्थित हो, सत्संग हो रहा हो तो आनंद ही आनंद, किंतु मन का ठिकाना नहीं है। कभी अपने मन के भरोसे न रहना, मन किधर मुड़ जाए। तो भगवान के द्वारा कथा सुनने जाते, सत्संग सुनने जाते और आपस में चर्चा कर। एक दिन चर्चा हुई, क्या कहना, क्या बढ़िया सत्संग, कितना आनंद, वाह 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 वाह, बहुत आनंद बहुत आनंद। और चर्चा करते करते बोले धन्य है राम जी, गृहस्थ जीवन में भी कितना संयम, कितना सत्संग। दूसरे ने कहा हाँ ये बात तो है। तो एक महात्मा बोले कि राम जी जब गृहस्थ होकर इतना सुंदर सत्संग करते हैं, हम लोग भी गृहस्थ हो जाएं तो कम से कम समय पे फलाहार की व्यवस्था तो हो जाया करेगी। अकेले रहना ठीक नहीं, विवाह कर लेते हैं। एक महात्मा ने कहा कि विचार तो ठीक है, पर इतने महात्माओं के लिए वधुओं की व्यवस्था कहां से होगी? हाँ यह तो जटिल प्रश्न है। पर एक संत ने समाधान देते हुए कहा अरे सरल उपाय है, क्या ये पहाड़ किस दिन काम आएंगे? इन पहाड़ों में से एक एक शिला छांट ला, नाक नक्शा बना के तैयार कर, श्री राम जी को बुला लाएंगे, राम जी चरण छुलाते जाएंगे और शिलाएं नारी बन जाएंगी। सब संतों का सामूहिक विवाह हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे,
गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी, कानन को पग उधारे। अब सब महात्मा अपनी अपनी शिलाएं लेकर खुट पुट करे, नाक नक्शा बनावे। अब उनको एक काम मिल गया तो अब सत्संग में काहे को आए। राम जी ने कहा कि संत तो बहुत आते थे, अब कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। शिष्यों से पता लगाया। शिष्यों ने कहा कि महाराज, महात्मा लोग अपनी अपनी शिला लेकर तैयारी में लगे, एक दिन आपको निमंत्रण आएगा, संतों का सामूहिक विवाह संपन्न होगा, आप तो चरण छुलाते चलना बस। पर ये तो कुआं है।